Hey everyone, a very warm welcome to Rocket Science. As we have already discussed class 10th science syllabus in our last video, so today we are going to discuss class 9th science syllabus of annual examination. तो ये जो आपका सिलेबस है ये 2020-23 2024 का सिलेबस है, ठीक है, 24 का. Why it's glitching? Wait a minute. सो यू हैव 4 यूनिट्स इन दिस सिलेबस. आपके पास क्लास 9th के अंदर 4 यूनिट्स होंगी, जिसमें से पहली यूनिट है मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर. सेकंड यूनिट है ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड. थर्ड यूनिट है मोशन, फोर्स एंड वर्क. एंड फोर्थ यूनिट है फूड एंड फूड प्रोडक्शन. सो जो आपकी फर्स्ट यूनिट है वो 25 मार्क्स की है, सेकंड 22 मार्क्स की है, थर्ड 27 मार्क्स की है, और जो आपकी लास्ट यूनिट है वो 6 मार्क्स की है. तो टोटल जो आपका सम टोटल बनेगा वो 80 मार्क्स का बनेगा. 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के होंगे एंड ये आपका जो ग्रैंड टोटल हो जाएगा वो 100 मार्क्स का हो जाएगा. फाइन. अगर हम देखें तो आपकी जो फर्स्ट यूनिट है मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, तो इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है. इसके अंदर आपको डेफिनेशन ऑफ मैटर पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं, डेंसिटी, चेंज ऑफ स्टेट, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड सब्लिमेशन. यानी कि जो आपको फर्स्ट सेकंड चैप्टर था वो आपको इसमें पूरा पढ़ना है, जो मतलब ओल्ड एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है. उसी के अंदर आपको नेचर ऑफ मैटर भी पढ़ना है, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, हेट्रोजीनस एंड होमोजीनस मिक्सचर्स, कोलॉइड, सस्पेंशन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, एक्सक्लूडिंग द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर. इसके अंदर ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो टॉपिक है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जिसके अंदर आपको सेपरेशन करनी होती थी. इसके अंदर आपके क्रोमेटोग्राफी एंड सेंट्रीफ्यूगेशन, ये सारे टॉपिक्स थे वो रिड्यूस कर दिए गए हैं. अगला जो टॉपिक है आपका इस यूनिट के अंदर वो है पार्टिकल नेचर एंड द बेसिक यूनिट्स. इनकी बेसिक यूनिट्स के बारे में आपको पढ़ना है, जैसे कि मोल कॉन्सेप्ट, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन कंपाउंड्स, एटॉमिक एंड मॉलिकुलर मासेस. सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़. इसके अंदर से मोल कॉन्सेप्ट को डिलीट कर दिया गया है. अब आपको मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना. क्लास 9th के अंदर काफ़ी डिफिकल्ट टॉपिक होता था मोल कॉन्सेप्ट, उस टॉपिक को अब क्लास 9th के सिलेबस में से हटा दिया गया है, ठीक है. अगला जो चैप्टर है आपका वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ना है, वैलेंसी, एटॉमिक नेचर एंड मास नंबर के बारे में पढ़ना है, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है. तो ये चैप्टर एज इट इज़ मतलब पूरा ही आया है लगभग, ठीक है. अगला जो आपका यूनिट है यूनिट सेकंड ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड. इसके अंदर आपको सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ना है, चैप्टर नंबर, ठीक है. सेल एज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल के बारे में पढ़ना है, सेल ऑर्गेनेली, सेल इंक्लूजन्स, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, बेसिक स्ट्रक्चर, नंबर एक्सेट्रा. तो ये सारे जो टॉपिक्स थे जो ओल्ड एनसीईआरटी में भी थे और न्यू एनसीईआरटी में भी रहेंगे. इस चैप्टर में से सेल डिवीजन जो एक टॉपिक था उसको रिड्यूस कर दिया गया है. अब आपको सेल डिवीजन नहीं पढ़ना है, ठीक है. और जो बेसिक जो मतलब सॉल्यूशंस होते थे, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक, उनको भी डिलीट कर दिया गया है, वो अब आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है. अगला जो आपके पास है सिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल्स. इसमें आपको टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है. स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल्स, प्लांट टिश्यूज, ओनली 4 टाइप ऑफ एनिमल एंड मेरिस्मेटिक परमानेंट टिश्यूज इन प्लांट्स. यानी कि आपको 4 तरीके के ही एनिमल टिश्यूज पढ़ने हैं, ठीक है. 4 तरीके के एनिमल टिश्यूज पढ़ने हैं और सिर्फ मेरिस्मेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज ही पढ़ने हैं प्लांट्स के अंदर. अगला जो हम अगर इस यूनिट में से भी 2 ही चैप्टर्स थे. अगली यूनिट देखें तो अगली यूनिट जो थी आपकी मोशन, फोर्स एंड वर्क की. इसके अंदर आपको मोशन पढ़ना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. तो स्ट्रेट लाइन के अलोंग वाले आपको सारे करने हैं. एक्सेलरेशन, डिस्टेंस टाइम एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन, ठीक है. आपको बस एक छोटा सा एलिमेंट्री आइडिया लेना है सर्कुलर मोशन का, आपको उसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है. आपको इसके अंदर सारी जो इक्वेशंस थी वो भी आपको करनी होंगी, ठीक है. काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो, उसके बिना इस चैप्टर में कुछ नहीं होगा, ठीक है. फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड मोशन के बारे में पढ़ना है, न्यूटन्स के सभी लॉज, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, इनर्शिया ऑफ बॉडी, इनर्शिया एंड मास एंड मोमेंटम, फोर्स एंड एक्सेलरेशन. यानी कि तीनों लॉज को ही आपको इसके अंदर पढ़ना है. और बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक जो आइडिया है मोमेंटम का, इनर्शिया का और फोर्स एक्सेलरेशन का, वो आपको लेना है. अगला जो है इस चैप्टर में इस यूनिट में जो चैप्टर है वो है ग्रेविटेशन. तो जो ग्रेविटेशन है आपका, उसके अंदर आपको ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ना है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ ग्रेविटी, एक्सेलरेशन टू द ग्रेविटी एंड मास एंड वेट एंड फ्री फॉल. ओके, ये सब आपको पढ़ना है. फ्लोटेशन, फ्लोटेशन के अंदर आपको थ्रस्ट एंड प्रेशर पढ़ना है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड बॉयंसी पढ़ना है. पास्ट ईयर्स में ये वाला टॉपिक जो था वो डिलीट कर दिया गया था, बट अभी है ये टॉपिक, ठीक है. आगे हम देखें तो वर्क, एनर्जी एंड पावर, वर्क डन बाय फोर्स पढ़ना है, एनर्जी, पावर, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक्सक्लूडिंग कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी. ये आपको नहीं ये आपको पढ़ना है. और
जो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। किलोवाट आवर जो यूनिट होती है वो आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। अगला जो टॉपिक है आपका इस यूनिट में है साउंड, नेचर ऑफ साउंड के बारे में पढ़ना है, प्रोपगेशन इन वेरियस मीडियम्स, स्पीड ऑफ साउंड, रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमंस, अल्ट्रासाउंड एंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और इको। इसके अंदर जो ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर था वो रिड्यूस कर दिया गया है, वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपकी सबसे मतलब हैवी वेटेज वाली यूनिट है, ठीक है, मोशन वाली। तो ये आपको अच्छे से करनी है, फिजिक्स की यूनिट है ये। अगली यूनिट देखें तो सबसे लीस्ट वेटेज वाली यूनिट है, वो है हमारी फूड प्रोडक्शन। इसके अंदर आपको प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग के बारे में पढ़ना है, सिलेक्शन फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड मैनेजमेंट, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिसीजेज, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में आपको पढ़ना है। ये आपके नोट फॉर टीचर्स हैं। इसके अंदर बोला गया है कि चैप्टर 14 सिर्फ और सिर्फ इंटरनल असेसमेंट में होगा, उसको एग्जाम्स में नहीं लिया जाएगा। एक्सपेरिमेंट्स देखें तो आपको प्रिपरेशन ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रिपरेशन आपको करनी होगी लैब में अपने, ठीक है। आगे आपको ट्रांसपेरेंसी, फिल्ट्रेशन क्राइटेरियन, स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ना होगा, प्रिपरेशन ऑफ अ मिक्सचर कंपाउंड, अपीयरेंस ऑफ होमोजेनिटी आपको पढ़नी होगी, और हेट्रोजेनिटी भी, बिहेवियर टुवर्ड्स अ मैग्नेट, आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर को आपको होमोजेनिटी और हेट्रोजेनिटी पढ़नी होगी, बिहेवियर टुवर्ड अ मैग्नेट एंड बिहेवियर टुवर्ड कार्बन डाइसल्फाइड एज अ सॉल्वेंट और इफेक्ट ऑफ हीट भी आपको पढ़ना होगा, ठीक है। परफॉर्म ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, क्लासीफाई देम इन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, इन सबको आपको फिजिकल और केमिकल चेंजेस में क्लासीफाई करना होगा, ठीक है। प्रेपरेशन ऑफ स्टैंड टेम्परेरी माउंट्स, ठीक है, ऑनियन पील, ह्यूमन चीक सेल एंड रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ देयर लेबल डायग्राम आपको करना होगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज के बारे में आपको पढ़ना होगा, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स एंड आपको इनके लेबल डायग्राम्स भी ड्रॉ करने होंगे, ठीक है। अगला हम देखें तो डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इनके आगे इनकी यूनिट्स भी लिखी गई हैं, जिन यूनिट्स के ये चैप्टर हैं, ठीक है। Determination of density of solid denser than water, or using a spring balance and measuring cylinder, establish the relation between loss in weight and solid when fully immersed in a tap water, ठीक है। लॉस ऑफ वेट इन सॉलिड, और जब वो टैप वाटर में होगा या स्ट्रॉन्ग सॉल्टी वाटर में होगा जो वेट डिस्प्लेस्ड होगा, ठीक है। इसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज होगा, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना होगा। डिटर्मिनेशन ऑफ द स्पीड बाय पल्स प्रोपेगेशन और हेलिकल स्प्रिंग के बारे में भी आपको इसमें पढ़ना होगा। वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ना केमिकल रिएक्शन आपको पढ़ना होगा, ठीक है। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस। और आगे को क्लास 10th का कोर्स स्ट्रक्चर है जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी सिलेबस की इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द मिल जाए एंड आप अपनी पढ़ाई जल्द से जल्द शुरू कर सकते हैं, ठीक है। गुड बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।